हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दैट रेयर बेंच और मैं हूँ राहिला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक खैरियत से हूँ। तो आज मैं आई हूँ, आज नहीं, इनफैक्ट मैं रात को आई हूँ, रात से ही आई हूँ अपनी बहन के घर में, क्योंकि उसने अचानक फ़ोन करके मुझे कहा कि उसकी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही है, तो मेरे पास आ। तो मैं रात की आई हुई हूँ, लेकिन अफरा तफरी में मैं शूट नहीं कर पाई। और सही बात बोलूँ तो ऐसी सिचुएशन पे शूट किया भी नहीं जाता है। तो मैं जज नहीं कर रही हूँ जो लोग शूट करते हैं, लेकिन मुझसे ऐसे अफरा तफरी में शूट नहीं किया जाता है कि हाँ भाई, एक तरीके से आप पैनिक हो रहे हो कि आपने अपनी सिस्टर के पास जाना है और आप एक तरीके से कैमरा लेके खड़े हो कि हाँ भाई मैं शूट भी कर रही हूँ। तो मैं रात को आई थी यहाँ पे, और उसकी तबीयत में वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका बीपी जो है वो ज़्यादा हो गया हुआ था, 180 के वहाँ तक पहुँच गया था, 180 तक पहुँच गया हुआ था। तो बीपी हाई रहता है उसका। तो अभी वो सोई हुई है, सुबह मैं उठी हूँ, मैं नहा धो के फ़्रेश हो गई हुई हूँ। तो मैंने कहा वो लेटी रहती है, रेस्ट करती है, तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं, चलिए मेरे साथ। और ये है बाहर का नज़ारा, आसमान में चढ़ा हुआ है बादल, और कल रात भी बारिश हुई अच्छी ठीक ठाक, और इस वक्त भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। अब मैंने फ्रिज में देख लिया आटा तो है नहीं है, तो मैं आटा गूंथती हूँ और उसके बाद बनाते हैं हम परोठियाँ। चलिए। एक मिनट, मुझे घर से कॉल आ रहा है, मैं कॉल लेके फिर आपसे बात करती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही थी मल्टीटास्क, यानी कि कभी बर्तन भी धो रही थी, आटा भी गूंद रही थी, ब्रेकफास्ट बनाने की पूरी तैयारी कर रही थी, चाय भी बना रही थी, अंडे भी उबाल रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो आटा हमने गूंद लिया है, और एक बार मैं पूछ के देखती हूँ कि अगर उसका अभी उठने का मूड है तो उठाती हूँ उसको, और अगर कह रही है कि नहीं सोना है तो थोड़ी देर और सोने देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ठहर के ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तब तक मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँगी। तो आइए चलिए उससे पूछते हैं। रुबी, अभी उठना है, ठहर के उठना है? मैंने आटा गूंद दिया है, बाद में ब्रेकफास्ट से ठहर के बनाऊँ? नहीं, मैं तेरे साथ ही खाऊंगी। ठहर के उठना है, फिर मैंने आटा गूंद दिया है। फिर
ये है बाहर का नज़ारा और वो हाईवे है, दिख रही होगी आपको गाड़ियाँ, वो वहाँ से जा रही हैं। तब तक मैं बिस्तरे तय कर लेती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ दाल चने की, और सिस्टर मेरी ब्रेकफास्ट करके फिर सो गई, और उसको डॉक्टर ने रेस्ट वाली दवाइयाँ भी वैसे भी दे रखी हैं कि हाँ भी रेस्ट ही करे, तो वो सो ही रही है। तो आज मेरे पास बनी भी आ गया। सुबह सुबह ये आया क्योंकि ये रात को रह नहीं रहा था और कह रहा था मुझे मम्मा पास जाना है, मम्मा पास जाना है। तो फिर मुझे ज़बरदस्ती इसके लिए हाँ करने लगी। मैंने इसको समझाया काफ़ी कि मैं यहाँ पे खाला का ध्यान रखूँगी या तुझे देखूँगी, लेकिन ये माना नहीं, तो मुझे मजबूरन इसको बुलाना पड़ा। और ये आया, और जब से आया तब से मेरा दिमाग खा रहा है। तो अभी मैं लगा रही हूँ तड़का। दाल जो है वो गल गई है, तड़का लगा रही हूँ, देख रहे होगे आप। फिर तड़का लगा के फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे। तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:45, और मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि सब सोए थे, तो मैं भी सो गई थी और अभी जागी हूँ। और सॉरी, और अभी जागी हूँ मैं, और थोड़ी देर बाद बनाएंगे शाम की चाय। चाय तो नशा है ना, जो टाइम पे ना मिले तो सिर दर्द होने लग जाता है। तो अभी थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं चाय, और खुद भी पीऊँगी, अपनी बहन को भी पिलाऊंगी, और ये जो दिमाग ख़राब करने हेलो गाइस, आई एम बैक वाला आया है, इसको भी पिलाऊंगी। इसने मेरा दिमाग खा दिया। बेटा तो आपका ही हूँ। और दोपहर का खाना हमने खा लिया। सॉरी, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। सुबह का ब्रेकफास्ट भी खाया, सॉरी वो भी नहीं दिखा सकी क्योंकि सब कुछ अफरा तफरी में मैं कर रही थी जल्दी जल्दी, तो नहीं दिखा सकी। हाँ, लेकिन अभी मैं कुछ दिन यहीं पे हूँ तो ज़रूर आपको आगे दिखाऊंगी मैं। डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन। तो अभी थोड़ी देर के बाद पिएंगे हम चाय, ठीक है? हाँ, तो मिलते हैं चाय के टाइम पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजने वाले हैं 9 बजने में 5 मिनट हैं, और मैं आज लेट हो गई हुई हूँ क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी, नींद आ नहीं रही थी मुझे, नींद लेट सोई थी। और रात को बारिश इतनी ज़बरदस्त, हो बहुत ज़बरदस्त बारिश थी। तो हो सकता है इस वजह से भी मेरी बार बार नींद खुल रही थी, तो शायद नहीं आ रही थी नींद, इस वजह से मैं आज लेट उठी हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, इस वक्त मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। फ़्रेश होने के बाद जो है फिर मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाऊंगी मैं बनाते हुए या खाते हुए। सॉरी, कल के लिए मैं कल व्लॉग तो शूट कर रही थी, लेकिन मैं पूरा व्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि आपको पता है कल का बनी भी आ गया हुआ है, तो अफरा तफरी जैसी लगी हुई है। कभी वो बच्चा है तंग करता है, कभी ये कभी वो, तो दोनों साइड ध्यान देना कभी कभार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन आज
मैं श्योर हूँ कि आपको अपना पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी, सुबह से लेकर शाम का रूटीन कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ इतने दिन, जितने दिन अपने सिस्टर के पास आई हूँ मैं क्या कर रही हूँ और कैसे दिन जा रही है, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो अभी ज़्यादा ना बातें करते हुए अभी मैं जाती हूँ और ना फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और उसके बाद किचन में जाके ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। तो चलते हैं। मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश और जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि रात से ही आसमान का आसमान और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे तो छत है, तो छत पे इतनी ठंडी और इतनी प्यारी हवा चल रही है और आसमान में भी बादल चढ़ा हुआ है, तो बहुत ही प्यारा मौसम है। रात से ही ऐसा बना हुआ है। रात को बारिश हुई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रात को बारिश जो है वो अच्छी खासी तेज़ तरार हुई थी। तो अभी भी मौसम ऐसा ही है। मैं आपको ब्रेकफास्ट बनाने से पहले बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। बाहर का मौसम जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया था और आज फिर दिखा रही हूँ। इतना प्यारा और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वो देखो, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो कैसे पत्ते हिल रहे हैं। तो नाश्ता हमने कर लिया हुआ है और नाश्ता करने के बाद सिस्टर भी उठ गई हुई है। ज़रा कैमरामैन फोकस कीजिए। अब इधर फोकस कीजिए। थोड़ी सी सुस्त है लेकिन उठ गई हुई है। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हुआ है उसने और अब मैं कर रही हूँ दोपहर की तैयारी। 11:30 हो रही है और भिंडियाँ छील रही हूँ। मैं छील नहीं रही हूँ, भिंडियाँ काट रही हूँ मैं। और यहाँ पे हम लग गए सब्ज़ी बनाने की तैयारी में। तो मैं बना रही थी भिंडियाँ और उसके लिए मैं टमाटर और प्याज जो है वो धो रही थी। खाना बनाने के बाद मैं आ गई सफाई की तरफ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ही सफाई कर लेती हूँ
वैसे वो मना कर रही थी, कह रही थी घर साफ़ ही है, लेकिन फिर भी आपको पता है मुझे बहुत बुरी वाली OCD है तो मैं सफाई किए बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सफाई कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। बस करी इतनी देर तक नहीं मैंने बनाई, पहले मैं बर्तन धो ली थी 11:30 बजे किचन में घुसी थी ना, सब पीछे हो बस रुक जा, मुझे झाड़ू मारने यहाँ कुछ गंद नहीं है गंद तुझे नहीं दिख रहा, अभी तो पागल हो गई है यार, सब साफ है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे वीडियो भी। तो खाना हो गया है रेडी। ये मैंने फुलकों के ऊपर रखी है कटोरियाँ और ये लेके मैं जा रही हूँ अब दोपहर का खाना लेके। तो आइए चलते हैं। कैसरोल यहाँ सामने पड़ा है और मुझे दिखाई भी नहीं दिया। चलो कोई ना, अब मैं ले गई हुई हूँ तो अब इसको कल देखेंगे। तो आइए चलते हैं। नहीं मैं फुलके बना रही थी। चलो अब खाना खाएं। लाइट जलानी है। अब हम खाना खाने लगे हैं दोपहर का और घड़ी में आपको दिख ही रहा होगा कि 3 बजने वाले हैं। चलो ठीक है, अब हम खाना खाते हैं। खाने के बाद आपको मिलती हूँ मैं। और अभी बना रही हूँ मैं चाय पियेंगे और फिर उसके बाद रात का खाना बनाने के लिए बहुत काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। चलो चलते हैं। और अब हम मारे थे कुछ गप्पे। मैंने कहा थोड़ी देर उठी है तो थोड़ी देर कुछ गप्पे ही मार लेते हैं, क्योंकि मैं भी बीच बीच में बोर हो रही थी। तो मैंने कहा इस मौके का फ़ायदा तो भरपूर उठाना चाहिए। तो हम दोनों गप्पे मार रहे थे। और ये है अगली सुबह, और अगली सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया था। और मैं अरबी खाने को मूड था, यानी कि मेरी सिस्टर का अरबी खाने को मूड था। तो अरबी लाई थी, रात को सब्जियां लाई थी कुछ, तो उसमें से अरबी भी लाई हुई थी और अरबी बनाने की तैयारी कर रही थी। और अरबी की रेसिपी मैं रूबी से पूछ रही थी कि अरबी तू कैसे बनाती है, मैं तो ऐसे बनाती हूँ, तू कैसे बनाती है। तो वही रेसिपी वो बता रही थी मुझे। मैंने कहा चलो इसी हिसाब से इस बार अरबी बनाई जाएगी। तो इस वक्त मैं बोर हो रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने कुछ रील्स बनाई, थोड़ी रील्स नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा रील्स बनाई और पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे फेस पे पिंपल ही पिंपल हुए जा रही है। बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं और बस पिंपल्स में दर्द भी हो रहा है। दिखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन बहुत दर्द कर रहे हैं। और बस बोर हो रही हूँ, कुछ नहीं है फ़िलहाल करने के लिए। क्या करें क्या करें क्या करें। चलो बाद में मिलते हैं।
और खाना शाना हमने खा लिया था, सब फ्री हो गए थे। अब शाम का टाइम हो रहा था तो हमें ना क्रेविंग हो रही थी खाने की, तो हमने सोचा कुछ बाहर से ऑर्डर करना चाहिए। तो सिस्टर कहती कि चल कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं। फिर हमने ज़ोमैटो ओपन किया और ज़ोमैटो में हम रेसिपीज़ ढूंढ रहे थे, रेसिपीज़ नहीं चीज़ें ढूंढ रहे थे कि क्या डिशेस हम मंगवाएं या क्या खाएं, मोमोज़ मंगवाएं या कुछ नॉन वेज में मंगवाएं या कुछ भी मज़ेदार सी आइटम हो जो हम मंगाएं और खाएं और मस्त हो। तो ये हमारा कुछ खाने को मन कर रहा था, तो हमने जम्मू दरबार से ऑर्डर किया कुछ, और वही अब हम पार्टी मना रहे हैं क्योंकि आज मेरी बहन की तबीयत भी थोड़ी ठीक है, तो ज़बान हिलाए बगैर रहा नहीं जा रहा था। हमने कहा चलो थोड़ा ज़बान को थोड़ा स्वाद देते हैं। ये है उस पैकेट में अलग से है। ये नहीं खाएगा, ये मेरे से खा लेगा, तो ये वाली इसको खा लेगा। रोटी तो पड़ी हुई है। रोटी नहीं है ये तू खा। हाँ ये रोल वाला। हाँ नीचे से चटनी डालो। इसको डाल दो। और हम इतने फुल हो गए थे कि हमसे पूरा भी नहीं खाया गया, आधा हमने बचा दिया। जैसे कि हमने वो बचा दिया, चिकन लबाबदार बचा दिया, और मटन गुश्ताबा रिश्ता सॉरी वो भी बचा दिया। हमने कहा बाद में खाएंगे या देखेंगे। तो अभी हमने जो जम्मू दरबार से स्नैक्स मंगाए हुए थे वो स्नैक्स अभी सारे के सारे खाए। हमने सारे भी नहीं खाए गए पूरे, हमने सिर्फ उसमें से कबाब खाया गया और शौरमा खाया गया और फ्रेंच फ्राइज़ खाए गए, और उसी में हमारा पेट इतना फुल हो गया है कि बाकी की तरफ नज़र भी नहीं उठा के अभी तक हमने देखा हुआ है। हमने कहा थोड़ा सारा पेट थोड़ा खाली हो जाता है, फिर रात को देखती हैं इसको बाकी जो और मंगवाए हुए हैं। तो डिलीवरी मिनटों में हुई। हाँ डिलीवरी मिनटों में हुई, और साथ में जितनी भी डिशेस अभी तक हमने खाई, जितने भी स्नैक्स अभी तक हमने खाए, वो सारे ही बड़े मज़ेदार थे, अच्छी तरीके से बने हुए थे, बड़े टेंडर थे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने साथ में बहुत सारी सॉसेस भेजी हुई थी कि हाँ भाई सॉसेस भी बहुत मज़ेदार थी, फ़र्स्ट क्लास, मतलब खाने में मज़ा आया और बस मज़ा आया, बहुत ही मज़ेदार थे और क्विक डिलीवरी हुई एकदम। और मेरी सिस्टर जो कि बीमार चल रही थी चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम ठीक हो गई हुई है, अभी भी बीमार चल रही है, लेकिन आज ना पता है क्या, जब इंसान बीमार होता है तो उसके मुंह में ना स्वाद गायब हो जाती है, उसके मुंह में जो टेस्ट होता है ना वो चला जाता है। तो वो कह रही थी कि मेरे को अपनी ज़ुबान पे थोड़ा टेस्ट चाहिए, टेस्ट बड्स को टेस्ट करवाना है मुझको। तो फिर हमने डिसाइड किया शाम को कि हाँ भाई कुछ ऑर्डर करते ही हैं जो कि थोड़ा सारा चिल भी हो जाएगा और थोड़ा सारा वो भी अच्छा फील करेगी और साथ में मज़ा भी आएगा एक तरीके से। इस वजह से हमने ऑर्डर किया था और वो हमने खाए। बात ये और है कि हमारे पेट बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो गए हुए हैं, या तो हमारे पेट बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो गए हैं या फिर ये इतने हैवी थे कि हमसे थोड़ा ही खाया गया। चलो कोई ना, अभी रात का टाइम है, रात होते होते अभी तो कितने 6:45 ही हुए हैं, रात होते होते तक क्या पता ये हमको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और हमें फिर मन करे कुछ खाने का, तो हमने संभाल के रखे हुए हैं फ्रिज में कि हाँ भाई आराम से उस वक़्त निकालेंगे, थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे और खा लेंगे।
तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और जो बचा हुआ था वो फिर हमने रात को जम के खाया, और सितारा यासीन को हम देख रहे थे फ़ोन पे और आहिस्ता आहिस्ता खाए भी जा रहे थे और बड़ा मज़ा आया, एकदम झकास। तो इस वक्त बज रहे हैं 7:15 और आज है संडे, और अब हो रही है घर जाने की तैयारी। वापस जा रही हूँ मैं घर। तो सिस्टर की तबीयत में भी थोड़ा सारा फ़र्क तो है, लेकिन उसका मूड ऑफ है बहुत ज़्यादा, और मेरा भी पूरा मूड ऑफ है कि हमको जाना पड़ेगा अब। मैंने उसको कहा है कि अगले सैटरडे मैं फिर आ जाऊँगी, तो टेंशन नहीं ले, और इन केस खुदा ना खास्ता बीच में तबीयत कभी ख़राब हो जाती है तो तू मुझे फ़ोन कर लेना। वो भी कह रही है, और उसका मूड भी ख़राब है और मेरा भी मूड बड़ा ख़राब है, और जाने को बिल्कुल मूड नहीं है हमारा। लेकिन फिर भी बच्चों ने स्कूल जाना है कल, और उसने भी जॉब पे जाना है, तो बस। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।